क्वेश्चंस नहीं आए, एक सेकंड रुक जाइए। जरा आपने किया क्वेश्चन असाइनमेंट के? यस सर। कोई डाउट है? यस सर। हाँ पूछिए। सर सेक्शन ए 6th क्वेश्चन। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 6। The dimensionally correct equation may be correct equation, dimensionally incorrect equation must be incorrect. हाँ सिंपल है, मैंने क्या बताया था कि डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है, लेकिन वो एक्चुअल में यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये मैं नहीं बता सकता। ठीक है, तो हमारे डायमेंशनली करेक्ट तो हो सकते हैं, तो इसका मतलब मे बी करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन आपकी करेक्ट इक्वेशन हो सकती है, मे बी पॉसिबिलिटी है, लेकिन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो तो कभी वैलिड इक्वेशन हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? मस्ट बी इनकरेक्ट। हाँ हिमांशु, आप अपनी शीट पे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आप लोगों का डाउट सेशन मंडे को रखेंगे, ठीक है, नीट वालों का। चलिए नयन धरा जल्दी जल्दी जो जो क्वेश्चन है फटाफट पूछिए। सर सेक्शन क्वेश्चन सी नंबर का 10। 8th और 9th, ठीक है वो सेक्शन ई का 8th और 9th। ठीक है, पहले 10th क्वेश्चन को देख लेते हैं। linear momentum of a particle is given as the dimension of the constant b is। देखिए मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, मास का m और इसका L t-1। तो अभी आपने क्या कहा कि जो राइट हैंड साइड में हर एक का डायमेंशन क्या होना चाहिए? मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए ना, सेम डायमेंशन चीजों को मैं ऐड कर सकता हूँ। इसका मतलब यस बी सर। टी का डायमेंशन भी क्या होना चाहिए? MLT MLT-1 -1। इक्वल टू बी इंटू टी। टी का डायमेंशन क्या है? कैपिटल टी। ये इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? बी का डायमेंशन कितना हो जाएगा? MLT। MLT 2। धरा आया समझ में? ठीक है, सेक्शन सी का क्या बता रही थी नयन? सेक्शन ई का 8th ई, और 9th। ठीक है, ई का। और सर मेरा 7th का आंसर भी गलत आ रहा है। ठीक है, 8th एंड 9th। To find the distance, 8th, to find the distance d over which a signal can be seen clearly in a foggy condition, a railway engineer uses a dimensional and assume that the distance depends on the mass density of the fog, density, power per unit area of the signal and its frequency itna. Engineer find that the d is proportional to s to the power 1 upon n. The value of n is। इसने ये कहा कि जो डिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी पावर ए मान लिया, यही कह रहे हैं ना पहला डेंसिटी पे। फ्रीक्वेंसी। ये रहा डेंसिटी, और उसके बाद आपका इंटेंसिटी पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, इंटेंसिटी की डेफिनेशन दी है पावर पर यूनिट एरिया। पावर का मतलब क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को आई से लिखते हैं, इंटेंसिटी की पावर बी एंड एस इज द फ्रीक्वेंसी है शायद। इंटेंसिटी को एस लिखा है इसने। ठीक है, इंटेंसिटी एस ऑफ द लाइट एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एफ, एफ की पावर सी। तो मैं हर एक का डायमेंशन लिख देता हूँ। यस डेंसिटी सर। का डायमेंशन कितना देगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम एम L-3। L-3। और उसके बाद इंटेंसिटी, इंटेंसिटी दिया पावर पर यूनिट एरिया। पावर पर यूनिट एरिया, पावर का मतलब क्या हो जाएगा? एनर्जी पर यूनिट टाइम, ML2T-2 पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। आगे सुननी। और उसके फ्रीक्वेंसी, LT-3। फ्रीक्वेंसी होता है आपका 1 अपॉन टाइम पीरियड। LT-1। सिंपल T-1।
हाँ MLT -1 M0 L0। हो जाएगा कंपेयर करके। तो सर मुझे इस क्वेश्चन में सिर्फ जो डी दिया था वो निकालना था, मतलब ए बी सी की वैल्यू निकालनी थी सिर्फ। हाँ, ABC की वैल्यू निकालने के बाद आपको इसको कंपेयर करना है, गैस की पावर कितनी आ रही है, इंटेंसिटी की पावर, मतलब में से B पूछा जा रहा है, S की पावर 1/n, मतलब कि S की पावर क्या लिया आपने B, तो B इज इक्वल टू क्या है 1/n। तो यहाँ से आपसे N पूछा जा रहा है कि N की वैल्यू क्या है। ओके सर। नेक्स्ट, 9th। The energy of a system as a function of time is given as a square e to the power minus at। एनर्जी आपको दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में ए स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा टी। अल्फा की वैल्यू दी हुई है। द मेजरमेंट इन द ए हैज एन एरर, ए में एरर दिया हुआ है, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम में एरर दिया हुआ है, द परसेंटेज एरर इन द ई एट टी इज इक्वल टू 5। ये दिया हुआ आपको, मेरे को क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन ई, एनर्जी में एरर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला बताइए कैसे लिखें। चलिए अभी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ लिया ना, अब मैं इसको कर सकता हूँ। अब देखिए आपको समझ में आ जाएगा कैसे कर सकते। जैसे कि मान लीजिए आपका है y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, ये कोई फंक्शन है, ठीक। लॉग के फंक्शन देख लीजिए, एक दो लॉग के फंक्शन बता देता हूँ। जैसे कि आपने लिखा log x की पावर a, इसको मैं लिख सकता हूँ a इधर आ जाएगा log x, ठीक। अगर मैंने लिखा log a डिवाइडेड बाई b, इसका मतलब log a माइनस log b। अगर मैंने लिखा log a इंटू b, इसका मतलब log A प्लस log प्लस B। log b। अगर मैंने लिखा log x, इधर बेस a है, ये y के इक्वल है, ये इधर चला जाता है और ये हो जाता है x इज इक्वल टू a टू द पावर y, ठीक है। इसमें log x नहीं है, log x इक्वल टू a की पावर y। नहीं नहीं नहीं, वो सिंपल, ये पावर उधर चला जाता है, जो भी बेस होता है वो उधर चला जाता है, लॉग हट जाता है। अब देखिए कुछ ऐसे ही फंक्शन है, मैंने कहा कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, ठीक। एक और फंक्शन जैसे कि मैंने कहा log x बेस x, दोनों सेम है, बेस भी सेम है, ये वैल्यू क्या होती है 1। मैं क्या ले रहा हूँ, दोनों तरफ log ले रहा हूँ, log बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू log e टू द पावर x, x इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x log e बेस e, 1 हो जाएगा x ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log x log y इज इक्वल टू सिंपल x, x। ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं क्या ले रहा हूँ, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मान लीजिए x के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो मेरे पास फंक्शन क्या है, log y इज इक्वल टू x, मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। याद कीजिए log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता 1 है, by x। 1/x। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये तो कर रहा हूँ, दोनों तरफ yes sir। डिफरेंशिएट कर रहा हूँ।
मैंने क्या बताया था कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वही वेरिएबल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करें, लेकिन यहाँ पे क्या है y, y इसको मैं क्या मान लूंगा, x तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, 1 मतलब by कि x। 1/y। ओके, और मानेंगे जिसको x, लिख सकते y। बेटा आखिर में लिखते हैं ना, वो तो x मान के आखिर में पुट करते हैं कि नहीं वैल्यू, हाँ जी। वो मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, एक स्टेप छोड़ दिया मैंने। ओके। और जिसको मैंने माना है उसको डिफरेंशिएट भी करूंगा दोबारा, मतलब कि dy/dx, y को तो x माना था, इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। 1। तो ये आ रहा है आपका dy/y इज इक्वल टू dx। आ रहा है समझे। और इसको dy का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज इन y, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Δy/y इज इक्वल टू Δx। यस सर। चलिए, ये आपने देखा, अब यही मेरे से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। मेरे से क्वेश्चन में क्या कहा गया है, E इज इक्वल टू a² e⁻∞ अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, दोनों तरफ क्या ले लूँ, लॉग, ये क्या हो जाएगा log e इज इक्वल टू log a² e⁻∞ ये हो जाएगा log a² प्लस log e⁻∞। यस सर। अब a² का इधर 2 आ जाएगा, log a इधर -α इधर आ जाएगा, log माइनस अल्फा टी लॉग log e एक्स। base, ये तो 1 हो गया, यस सर। ये हो जाएगा 2 log a -α इज इक्वल टू log e। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करिए, जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसके रेस्पेक्ट में कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे log e का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, Δe/e। ये आप करके देखिएगा, आपका होमवर्क है ये, एक तरीके से डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। 2 Δa/a माइनस अल्फा डेल्टा टी, ये आएगा डिफ्रेंशिएट करने के बाद, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ मैंने, ठीक है। अब देखिए हर एक की वैल्यू दी हुई है आपको, मेरे को इसका परसेंटेज एरर दिया हुआ है ए में, डेल्टा टी दिया हुआ है ना, सब वैल्यू पुट कर देंगे तो परसेंटेज एरर इन एनर्जी आ जाएगा, यस सर। ठीक है। करके देखिए, नहीं होगा तो फिर से पर मल्टीपल जो कीजिएगा। जो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो हम वहाँ पर भी परसेंटेज को माइनस ही करेंगे। नहीं, हमें यहाँ पे 2 पूछा जा इंटू रहा है परसेंटेज ए माइनस टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, परसेंटेज ऑफ टी एरर हम माइनस लोग करेंगे। हमेशा क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। पॉजिटिव। तो इसको प्लस ले लीजिएगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर के बारे में बात करते ओके सर। Sir, what is the difference between maximum possible error and what is the difference between minimum possible error? Minimum possible error तो least count हो जाएगा। हैं। वो वैसे डिफरेंस, मैक्सिमम पॉसिबल एरर हम लोग जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, पहले बेसिकली समझिए कि एरर हम लोग क्यों निकालते हैं। एरर बेसिकली किसके लिए निकाला जाता है, आपके इंस्ट्रूमेंट के लिए, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट कोई भी यूज करें तो उसमें हमेशा देखते हैं कि मैक्सिमम एरर की पॉसिबिलिटी क्या है, ताकि मैं उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करूं या ना करूं। मिनिमम तो 0 भी हो सकता है एरर आपका, उससे कोई हाँ फर्क नहीं सर, पड़ आपने रहा। बताया था जब तक 5 होगी उतना तक यूज कर सकते हैं हम। हाँ, हाँ, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यही देखते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखते हैं एरर की, अगर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर लीव, उसको छोड़ देते हैं, ठीक। ओके सर। और कुछ हो गया। धरा आपका नेटवर्क इशू है, तो अभी आप पूछेंगे क्वेश्चन, क्या करूं बताइए। धरा, चलिए नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को फिर बता दूंगा डाउट के लिए।
सर मेरा इंटरनेट एक पर। क्वेश्चन ये था, वो स्ट्रेट लाइन मोशन में जो एवरेज स्पीड होती है और एवरेज वेलोसिटी होती है वो इक्वल होंगी कब अगर मतलब अगर इक्वल होंगी तो कब होंगी? वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जब एक्सीलरेशन दोनों का सेम हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो तभी। ओके सर। ठीक है, तो उसको भी हम लोग यस सर। डिस्कस करेंगे, बताएंगे। चलिए सर धरा, फिर फिर एक नेक्स्ट और, क्लास में पूछ सर फिर लीजिएगा। आप एक और आईआईटी की शीट कब भेजेंगे? अभी देख लेते हैं, मंडे ट्यूसडे तक बच्चे कुछ पूछते हैं, नहीं पूछते हैं तो फिर मैं एक और शीट भेज दूँ। ठीक है, ओके सर, चलो, थैंक यू। वेलकम।